चलिए अब देहरादून से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अनेकों पदों पर उन्होंने काम किया है। ये निश्चित रूप से इस सभागार में जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आगे तो बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान ज्ञान के कलाचंद जी बैठे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं, छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अशोक जी का जो एक जीवन भी है वो इन सभी के लिए एक प्रेरक कथा सरीखा है कि वो अपने आप को भी इस दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ पर अशोक जी एक अच्छे ऑफिसर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप सब लोगों ने देख लिया कि एक अच्छे लेखक भी हैं। और यह बात अब तक प्रकाशित हुई इनकी किताबों की विषय वस्तु, जिसके बारे में मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ से बोला है। तो ये सब उनके बोलने से, इस पुस्तक के विमोचन से, और आप सब लोग जब पढ़ेंगे जो पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है, तो निश्चित रूप से यह सब परिलक्षित होगा जो इस विषय वस्तु में है। और साथ ही इन्होंने, चूंकि आज मिनोचा जी भी हैं, मिनोचा जी के बारे में चूंकि उन्होंने, अशोक जी ने भी बोला, अन्य लोगों ने भी बोला, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि उनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये शानदार काम अशोक जी के साथ मिलकर किया है। और अशोक जी ने बहुत सारे जो काम हैं, विशिष्ट कार्य अपनी सेवा के दौरान किए। इस कारण से उनको यूएनओ ने भी उनको सम्मानित किया। 2006 में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक, 2013 में राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी उनको सम्मानित किया गया। शायद आपके अब तक के जीवन को देखकर किसी विद्वान की कही हुई यह बात ठीक ही प्रतीत होती है कि सपने और समर्पण एक शक्तिशाली और सफल संयोजन है, जिसका एक प्रमाण यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं। इस पुस्तक में सरसरी तौर पर देखने पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह पुस्तक निस्संदेह रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है, क्योंकि इसमें जहाँ तक एक और सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, उन्होंने स्वयं भी यहाँ पर बताया। और वहीं ये पुस्तक मनोरंजक पुस्तक भी है। इस पुस्तक का एक एक पृष्ठ हमें कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और साइबर के क्षेत्र में जो आज चुनौतियां हैं, जिसके बारे में अभी हमारे अनिल अतुल जी ने बताया कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उससे निपटने के लिए भी प्रेरित करता है। और पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसमें, और यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, जो यह दर्शाता है कि इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक है। और जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से अनुसंधान आगे बढ़ा है, और ये जहाँ एक तरफ हमको तरक्की की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चुनौती भी पेश करता है कि जितनी तेजी से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी तरह से साइबर हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें जो खराब करने वाली चीजें हैं, जिनका हम इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, वह भी उतनी तेजी से आगे बढ़ा है। यानी कि आगे चलने के भी 100 रास्ते हैं, यानी आगे जाने के भी 100 रास्ते हमको दिखाई देते हैं। ज्ञान विज्ञान ने जो रास्ते दिखाए हैं, ये तो हमारा एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है। दूसरा पहलू उतना ही है कि नकारात्मक रूप से भी वो चीजें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी है। जमतारा का उल्लेख किया, अनेकों जगहों का आपने यहाँ पर सभी वक्ताओं ने उल्लेख किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था शाम के समय, और अचानक मेरे पास एक फोन आया, और फोन आते ही वो बोला कि मैं आपके जो है बैंक से बोल रहा हूँ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और आपने अपना ये रिन्यूअल नहीं करवाया, आपने इसमें से कोई पैसा निकाला नहीं है, जल्दी जल्दी आपका अकाउंट अब सीज होने वाला है, तो आप जल्दी से बताइए कि आपके
ये जो ATM कार्ड है उसका नंबर क्या है, और आप सोच सकते हैं मैंने खुद ही बता दिया और मैं बता दिया, और बताने के बाद मैंने दोबारा उसी नंबर पर फोन मिलाने की कोशिश करी तो मेरा नंबर, वो नंबर उठे ही नहीं, वो लगता ही नहीं, बार बार घंटी जा रही थी, लग नहीं रहा। उसके बाद यार सचिवालय में मेरा अकाउंट था, भंडारी जी, मैंने जो है उनको फोन किया तुरंत कि ऐसे ऐसे अभी मेरे साथ घटना घटित हुई है, तो उन्होंने मेरा जो अकाउंट था यहाँ पर वहीं रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि जब मैं भी एकदम से हड़बड़ाहट में आ गया, पीछे 10 साल पहले की बात होगी, तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ तो कभी भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में ये पुस्तक बहुत अच्छा है, और अनिल रतूड़ी साहब ने और सुरेखा डंगवाल जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को इसकी जो समीक्षा है उसके लिए चुना है, जो पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा जगत को भली भांति से समझते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है, और इसी लालच को उजागर करते हुए अनेकों किस्से इस पुस्तक में लिखे हैं। हमें इस लालच से और इसके कारण होने वाले फ्रॉड से जहां स्वयं को बचाना है, उसके अलावा दूसरों को भी जागरूक करने का काम हमें करना है। मुझे पुस्तक में ये जो दुनिया का सबसे महंगा पिल्ला शीर्षक से लिखी सत्य घटनाओं बड़ी ही रोचक हैं। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार से कोई ऑनलाइन दुनिया का सबसे महंगा जो डॉगी है वो बेचेगा, इसलिए बेच रहा हो तो आप क्या खरीदोगे? शायद नहीं, लेकिन आप लापरवाही करके जल्दबाजी का शिकार अवश्य बन सकते हैं। इसलिए सोचनीय भी है और इसकी समीक्षा भी है। हमें इसी जालसाजी का शिकार बनने से पूर्व एक तरफ अपने को कहीं न कहीं सतर्क रहना होगा। जालसाजी करने वाले व्यक्ति की जो मीठी मीठी बातें हैं, उन मीठी बातों से भी बचना होगा और उसमें पड़ना भी नहीं होगा। साथ ही एक किस्सा जो लॉटरी जो कभी खेली ही नहीं थी, इस पुस्तक में लिखा गया है। इसे पढ़कर आप जान जाएंगे किस तरह से साइबर अपराधी आपको बिना लॉटरी खेले ही करोड़ों रुपए का लालच देकर ठग सकते हैं। इस प्रकार से अशोक जी ने एक तकनीकी विशेषज्ञ से, जिस प्रकार उन्होंने ITI में पढ़ाई करी, BTech किया, MTech किया और IPS बनने के अपने अनुभव और तमाम बातें इसमें जो उन्होंने उल्लेखित की हैं, वो कहीं न कहीं एक खाकी में इंसान किस प्रकार से होता है, वह भी कहीं न कहीं उसमें संवेदनशील